हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों की मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं 6 to 8 क्लास में। ठीक है, 6 to 8 क्लास में जो यूपी बोर्ड की बुक्स हैं या सीआरटी के द्वारा जो चलती हैं, उनके हम लोग देखिए यहाँ पर जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें लगभग 8-9 तक चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं। और आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे लासा तथा मासा, एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपी टेट में पिछले बार ही बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो लगभग सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, तो एक एक चीज को हम लोग लेके चलेंगे बहुत इजी तरीके से। ठीक है, बेसिक रूप से उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों की मैथ बिल्कुल भी जिनको नहीं आती है। ठीक है, तो जैसा भी आप लोगों को लगे कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए अपवर्तक क्या होता है। देखिए बहुत सरल तरीके से आप लोग समझ लीजिए। अपवर्तक जो है इसके बारे में हम लोग काफ़ी सुनते हैं। तो अपवर्तक क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ को। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वे संख्याएं संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरण आपको मैं दिखाता हूँ। अपवर्तक है जैसे दो के जो अपवर्तक हैं, दो किससे मिलके बना, एक और दो की गुणा कर दीजिए आप दो का आ जाएगा। 6 किससे बना है, एक से एक छक्का 6, जैसे किसी भी चीज़ को तोड़ दीजिए उसकी गुणनखंड कर दीजिए, वो जिन जिन चीज़ों से मिलके बना है। 2 3 6, 2 से भी 6 का अपवर्तक 2 भी है, 3 भी है। देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, 6 भी है, 6 कन 6। इसी तरीके 15 में 1 3 5 15, ये सारे क्या है इसके अपवर्तक है। 69 में 1 3 23 69, ये इस तरीके से ये हो गया। 84 के इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अपवर्तक क्या होता है। ठीक, ठीक है, तो फिर ये हो गया। अब देखिए अपवर्त क्या होता है। अपवर्त और गुणज ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, तो अब मल्टीपल, अपवर्त क्या होता है, मल्टीपल। ठीक, अपवर्त या गुणज किसको कहते हैं, मल्टीपल को। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपवर्त होते हैं। जैसे कि देखिए 20 जो है वो संख्या 4 और 5 का गुणज या अपवर्त है। जैसे 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 गुणे 5। ठीक, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे लिख के इस पेपर में के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लिखा है 20, आपको मल्टीपल इसके निकालने हैं। तो इसके 2 गुणे 10 ये भी मल्टीपल होंगे, ये भी अपवर्त होंगे। ठीक है, 5 गुणा 4 भी होगा। ठीक है, और 1 गुणा 20 भी होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए, ये सारे क्या अपवर्त हैं। 2 गुणा 10, 5 गुणा 4, 1 गुणा 20, ये सारे क्या हैं 20 के अपवर्त होंगे, या फिर इसको गुणज या फिर मल्टीपल कह सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि संख्याएं दे दी जाती हैं कि इतने का अपवर्त, फिर डिवाइड का चिन्ह लग जाता है और फिर लिखा जाता है इतने का जो अपवर्त और अपवर्तक, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो लोग काफ़ी इसमें फंस जाते हैं। उम्मीद है अपवर्त और गुणज ये और अपवर्तक ये आप लोग समझ गए होंगे। जो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इनको बस हल्का हल्का देख लेंगे। अब देखिए इसमें जैसे पूछा गया है निम्नांकित संख्याओं के, देखिए ये बुक है, कोशिश करूंगा कहीं मुझे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग इसको सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर उसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल वर्धन एकेडमी के नाम से है, आसानी से आपको मिल जाएगा। वर्धन एकेडमी के नाम से है, यही लोगो लगा है बिल्कुल जो चैनल पे है। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 3 के 5 गुणज कौन कौन से होंगे, एक तो 3 हो गया, फिर 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, ये पांचों क्या हो गए, 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। ठीक, 3 के मल्टीपल सारे हैं अपने, जितने आप कर लीजिए 18 21 जितने कर लीजिए, 3 से जो 3 से डिवाइड हो। इसी तरीके 4 के होंगे 4 8 12, इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। तो 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि सारा बताएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए, तो जो 100 से कम हो। इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ दिए जाते तब। तो 7 के 100 से कम क्या होंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 7 70 तक चलेगा, फिर 77 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, फिर 91 हो जाएगा, फिर 98 हो जाएगा। 100 से कम रखने हैं तो 98 लास्ट होगा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है हल्की सी, इसको देख लेते हैं। फिर अभी जो क्वेश्चन है बहुत तगड़े तगड़े आने वाले हैं। ठीक है, कुछ संख्याएं 2 3 5 7 11 इत्यादि के केवल 2 अपवर्तक, एक और वह स्वयं संख्या होती है। ये संख्या अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर कहलाती है। मतलब जैसे 4 ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और वह स्वयं संख्या होती है। जैसे 2 है
दो या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, 1 दूनी 2 या 2 एकन 2, तो ये स्वयं से कट रही है या फिर 1 से, तो ये अब प्राइम नंबर हो गया। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और वैसे भी अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। 3 भी है, 3 भी स्वयं से कटेगा या फिर 1 से। 5, 7, 11 इस तरीके 13 इस तरीके से आगे चलता रहेगा, 17 वगैरह, ठीक। और जो कुछ संख्या ऐसी होती है जो 2, 6, 8, 10, 9, 10 इत्यादि ऐसे हैं जिनमें 2 से अधिक अपवर्तक या ये संख्या भाज्य संख्या कहलाती, कंपोजिट नंबर्स। 4 है, ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ठीक है, 4 से भी कट जाएगा। 6 है, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी और 6 से भी, तो इनके कई सारे मतलब कई चीज़ों से इसको मतलब इसके 2 से अधिक अपवर्तक हैं, अभी पीछे समझाया था अपवर्तक, ठीक। तो ये हो गए अभाज्य संख्याएं, हो गई भाज्य और अभाज्य, ठीक। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अभी मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि आज में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर 1, 3 और 5 शेष रहे, किस तरीके से ये लगेंगे। और इससे भी अच्छे क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसमें 75 इतने भाग देने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अभी देखिए घंटी वाला भी, ये लासा मासा से संबंधित वो है, ठीक है। और ये देखिए 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि एक क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बत्ती हो तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। इस तरीके के क्वेश्चन, ये चौराहे पर यातायात की बत्तियाँ, इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आगे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको ही हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब होता है मासा, मतलब HCF, ठीक। तो गुणनखंड विधि से बहुत सरल होता है, ठीक है। कैसे निकालना है, जैसे 48 का निकालना था, इन्होंने बोला था 48 का निकाल लीजिए, 48, 64 और 72 का, 64 और 72 का, ठीक है। अब इनका कैसे निकालोगे, तीनों का अलग अलग कर लीजिए, पहले 48 का, यहाँ पे 64 का और इधर 72 का, ठीक। अब देखिए किससे कट जाएगा, हमेशा छोटे से बड़े की तरफ करना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से देखो, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 दूना 4, बिल्कुल मतलब 0 से बता रहा हूँ मैं। 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 एकन 3, क्योंकि 2 से अब कटेगा नहीं, ठीक। अब ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकन 2, एक बचा इधर गया तो 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकन 2, ठीक। 72 का 2 से काटिए, 2 तिया 6, एक इधर चला गया तो 12 हो गया, 2 छंग 12, ठीक। फिर 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, फिर 2 से कटेगा नहीं 9, 3 से 3 दिए तिया 9, फिर 3 एकन 3। अब देखिए इसमें मासा कैसे निकालेंगे, पहले इसको लिख दीजिए 48, 48 बराबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 से गुणा है और फिर 1 बार 3 से, ये हो गया 48, ठीक। फिर 64 लिख लीजिए, 64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 2 से ही गुणा है, ठीक है, ठीक, 6 बार हो गया, ठीक। फिर हो गया 72, 72 को कितना 3 बार 2 है, ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, और 2 बार 3 3 है। अब इसका मासा निकालना, मासा कैसे निकाला जाता है, जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो जितनी चीज़ें कॉमन हो रही हो, तो देखिए 3 बार 2 इसमें है, 3 बार 2 इसमें है, 3 बार 2 इसमें है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तीनों में कॉमन हो जाए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो बाकी में नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो फिर सिर्फ कितना हो जाएगा, मासा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8, मासा इसका आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका पूरा मासा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये महत्व किसे गुणनखंड विधि से आपको समझ में आ गया। अब भाग विधि से देख लीजिए, ठीक है। भाग विधि से इन्होंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया भी है, ठीक है। उदाहरण इन्होंने दिया है 36 और 630 का, इन्होंने 306 का और 630 का मासा भाग विधि से ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बताया है। तो कैसे बताया, 300 जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग दे रहे हैं ये, ठीक, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे रहे हैं। उससे क्या होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लगा है तो लिख लगाने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो 306 से 630 को भाग दिया, 2 बार गया, 306 दूना 612 हो गया। जब घटाएंगे इसमें से तो 18 बचेगा, ठीक। तो 18 ये नीचे आ गया, और जो यहाँ पर संख्या होती है, ठीक है, ठीक है, जो भाजक होता है, ठीक, उसको यहाँ पे ले आए, ठीक, इसको यहाँ पे ले आए। अब देखिए 18 से भाग दीजिए तो ये आएगा 17 बार, 17 बार आया, लास्ट में बचेगा 18 एकन 18, ठीक है।
बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। फिर ऊपर था 6, 18 7 126, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो जो संख्या यहाँ पे आती है वही हो जाता है उसका मासा, ठीक, लास्ट जो भाजक होता है, ठीक है। तो ये हो गया 18। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। ना समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन शुरू हुए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। जब भी इस तरीके से, एक तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब बड़े से बड़ा होता है, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक मतलब मासा, ठीक है। जहाँ पे महत्तम हो वहाँ पे मासा लग जाएगा, और जहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक, लघु है, लघु मतलब छोटा, तो वहाँ पे छोटी से छोटी संख्या। इन शब्दों से आप समझ सकते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। जब भी एक शेष रह रहा है या जितने भी शेष रह रहे हैं उसको इनमें से घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है 125, ठीक। तो आप लोग ऐसे देखिए 125 लिखा है और एक शेष रह रहा है, तो 125 में से एक गया तो 124 बचा, ठीक। तरीका आप लोग समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। फिर आया ये हो गया। फिर देखिए 94 में से भी प्रत्येक दशा में एक शेष रह रहा है ना, तो 94 में से भी एक घटा दीजिए तो 93 हो जाएगा। और लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इनका मासा निकाल लीजिए। इनका मासा कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको पीछे बताया था। 124 इधर और ये 93, ठीक। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 एकन 2, तो ये हो गया 31, ठीक है। 31 किसी अभाज्य संख्या होती है तो ये सिर्फ 31 से ही कटेगी, 51। अब इसको काटिए, 2 से ये कटेगा नहीं 93, ठीक। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकन 3, ये भी अब 31 से ही कटेगा। तो अब देखिए 124 को लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 31, और 93 को लिख सकते हैं 3 गुणा 31। और मासा क्या होता है हमेशा जो कॉमन हो, तो मासा इसका कितना होगा बराबर 31, ठीक। तो पूछा क्या गया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें 125 और 94 को भाग देने में प्रत्येक दशा में एक शेष रहेगा, तो वो संख्या होगी 31। अब भाग देख लीजिए एक ही शेष बचेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। इसमें देखिए एक बच रहा था तो सब में से एक घटा दिया था। इसमें बच रहा है 49, क्रमशः लिखा है, तो 49 को भाग देने पर एक बचता है, तो एक घटा दीजिए 48 बचा, ठीक। समझ गए। 59 में 3 बच रहा है तो 3 घटा दीजिए, बचेगा 56, ठीक। और 109 में 5 बच रहा है तो 5 घटा दीजिए तो बचेगा 104। अब इनका मासा निकाल लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या है ना, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक। फिर 56 देखिए, 2 दूना 4, 1 बचा इधर गया, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 7 एक अपने आप से कटेगा, ठीक। फिर 104, ये 4 लास्ट में है तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 13, ठीक है। और 13 अपने से ही कटेगा, ठीक। अब देखिए इसमें मासा क्या बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 48, 56 और 104, 48, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3, ठीक। 56 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, ठीक। अब कॉमन कितना आ रहा है 3, ये 2 2 से गुणा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मासा बराबर कितना आ जाएगा, मासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 आ जाएगा। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचेगा। आप 8 से भाग दे के देख सकते हैं। 49 को 8 से भाग देंगे तो 8 छंग 48, एक देखिए बच गया। 59 को देंगे तो 8 को बते 8 पंचे 8 छंग 8 सत्ते 56, और उसके बाद कितना 3 बचेगा। और इसको करेंगे तो 8 एकन 8 बचेगा 2, 8 8 या 24 और 5 29, 5 बच गया देखिए, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। अब लासा देखिए आ गया, लासा मासा वाले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आ गया लासा। लासा में देखिए कैसे क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना।
अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा ज्ञात करना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जैसे वहाँ गुणनखंड कर रहे हैं, 16 और 24 का कैसे निकलेगा? जैसे ये 16 हो गया, ये 24 का हो गया, ये लासा निकाल लें मतलब एलसीएम। 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू, 2 दूना 2 इक्कन। ठीक, ये हो गया 16 का। 24 का निकालिए, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 इक्कन 3। अब लासा कैसे निकलेगा? पहले 16 लिख लीजिए, 24 लिख लीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24। ठीक, अब इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो कॉमन आता था, इसमें लासा कैसे निकलेगा? लासा बराबर लासा क्या निकले, जो कॉमन हो पहले वो रख लो, तो क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, बाकी फिर जो भी बचा है उसको भी रख लो, 2 ये भी आ जाएगा, कॉमन वाले एक साथ आ जाएंगे, फिर बाकी 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। इसका जो लासा आएगा वो आ जाएगा 48। ठीक, 48 आ गया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, और अगला जो तरीका है वो है, इधर लिखा है भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें भाग विधि से कैसे करते हैं, ये देखिए लासा, ये देखिए इसी का निकाल के दिखाते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। भाग विधि से 16 और 24 को एक ही साथ रख लीजिए। ठीक है, अब एक साथ काटिए इनको, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 चक्कू 8 छंग। ठीक है, 2 से काटिए, 2 दूने 4, 2 3 6, फिर 2 से कट जाएगा, 2 इक्कन 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 ऐसे ही रखा जाएगा। ठीक है, फिर 3 से करिए, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 इक्कन 3। अब देखिए इनको आप गुणा कर लीजिए, क्या आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48। देखो आंसर कितना आया, 48 यहाँ पे भी आया, 48 यहाँ पे भी आया। ठीक है, तो ये हो गया भाग विधि से। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो क्या होगा, 3 शेष बचेगा। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या में क्या करना, अब पहले इसको घटाना जोड़ना कुछ नहीं है, ये जो शेष बच रहा है इसको, इसका काम है बाद में। पहले क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या, तो क्या छोटे में क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा। तो 75, 80 और 135 भाग विधि से इसको निकाल लीजिए। 2 से कुछ कटेगा, 2 से ही शुरुआत करिए, 2 से पहले कट जाएगा, 75 कटेगा नहीं, 80 कट जाएगा, 40 बचेगा, ये 135 बचेगा। ठीक है, फिर 2 से 75 कटेगा नहीं, ये बचेगा 20, ये 135 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से 75 ऐसे ही रहेगा, ये 20 हो जाएगा, 10 2 दहम 20, ये 135 रहेगा। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा, 75 ऐसे ही रहेगा, 2 पंचे 10 और 135। अब देखिए 3 से कुछ कटेगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, और 2 से कुछ भी नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, 25 या 75 हो गया। ठीक, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 से ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15। ठीक, अभी भी 3 से कट जाएगा। ठीक, 25 ऐसे ही रहेगा, ये कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अब देखिए 3 से अभी भी कट जाएगा, 25 5 3 पच्चे 15। अब 5 से कटेगा ना 3 ना 2, 55 25 और ये 1 1 दोनों कट जाएंगे, 5 एकन 5 5 एकन 5। अब 5 एक बार फिर से 1 1 1। अब देखिए हमेशा क्या करो, जब भी 5 और 2 हो तो इनको एक साथ रख लो, हमेशा 1 5 को उठा लो, 1 10, अगर 1 5 और 1 2 इन दोनों की गुणा करोगे, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, फिर 1 5 उठाओ इधर से और 1 और 2 उठाओ, ये भी क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, ये तरीका है जिससे आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। बाकी कितना बना, 3 3 9 3 27 गुणे में 27, ये 3 गुणे हैं, इनको 27 कर लो और 2 दूनी 4 कर लो। ठीक, अब आपको देखो कितना सरल, आसानी से आप कर लोगे। ये तो हो जाएंगे 100 गुणे में 27 चक्कू कितना होगा, 27 दूना होता है 54, 54 दूना 108। ठीक, अब इनकी गुणा तो बहुत सरल है, खाली 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 10,800। ठीक, 10,800 है, और लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 3 शेष बच रहा है ना, और अभी ये जो 10,800 जो संख्या आई है ये 75 80 और 135 से पूरी कट जाएगी, लेकिन कहा है कि 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 10,803 हो जाएगा, क्योंकि 3 शेष बचना है ना, 3 शेष बच रहा है। अब आंसर आप लोग देख भी सकते हैं, 10D का 7th क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें तो आंसर भी है 10D का 7th क्वेश्चन 10,803। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या, 7 घटाने पर मतलब इसमें भी 7 शेष बच रहा है। ठीक, शेष बच रहा है ना, तो तभी तो 7 घटा रहे। 7 घटाने में 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो आंसर आए पहले इसका लासा लीजिए और लासा में से आपको 7 जोड़ देने, क्योंकि 7 घटाने पर शेष संख्या बच रही है, इसका मतलब 7 जोड़ देने होंगे। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का मासा 16 तथा गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है, देखो पहली संख्या लासा गुणे मासा, पहली संख्या ठीक है गुणे दूसरी संख्या, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को एक और चीज लिख सकते हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो या तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या तो आपको पहली संख्या दी हो, दूसरी संख्या दी हो, लासा दिया हो, मासा पूछा गया हो तब निकल आएगा, या दोनों का गुणनफल दे दिया गया हो, लासा दे दिया होगा, मासा ना पूछा, कोई एक चीज ना दी हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब इन्होंने कहा है दो संख्याओं का मासा 16 है, तो मासा दिया गया है, मासा 16 है, उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल 6400 दिया है, लासा पूछा गया है। बहुत सरल है, दोनों का गुणनफल कितना है 6400, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे बराबर 6400। मासा है 16, सॉरी लासा तो यक्स मान लो, यक्स ऐसे रहेगा, मासा है 16, 16 क्या होगा, ये भाग में चला जाएगा 6400 के, बराबर यक्स बटे 16, 16 चक्कू 64, तो 400 यक्स बराबर 400 आ गया, तो लासा कितना हो जाएगा 400 आंसर आ जाएगा। तो यही तरीका है, इसी तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये आपका हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि 6-7 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं फंसता, तो बिल्कुल देखिए आपको मैं अभी प्रूफ दिखाता हूँ। ये यूपी टेट का जो पिछला पेपर था उसमें 112 क्वेश्चन। ठीक है, किसी कमरे में के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगा जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। बिल्कुल सेम चीज़ है, टाइल के जगह इन्होंने वर्गाकार दरिया बिछानी कर दिया है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, बस संख्याएं बदल दी हैं और यहाँ पे दरी कर दिया है वर्गाकार, बाकी वही चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन पिछली बार वाले यूपी टेट में आया था और ये आपको प्रूफ भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसमें लिखा है 55 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक वर्गाकार मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी, एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरिया। लेकिन हमेशा देखिए कम से कम पे वैसे क्या होता है, हमेशा मैंने कहा है कि लासा लगता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम दरियों की बात कर रहे हैं ना। तो जैसे कोई एक क्षेत्रफल इतना घेर रहा हो, कोई कमरा है बाई चांस इतना है, ठीक है, दो नाप हो, एक हो ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक, एक हो 5, ठीक। अब कम से कम दरियों की संख्या अगर इसमें निकालनी हो तो आप छोटे से छोटा लेंगे कि बड़े से बड़ा लेंगे, जिसमें कम दरी बिछानी पड़े, तो बड़ा आप लेंगे ना, बड़ा पार्ट लेंगे, तो बड़े पार्ट में आप ये समझ लीजिए पता चला 4 ही में कंप्लीट हो जाएंगी, और छोटा लेंगे तो आपको ज़्यादा दरिया ज़रूरत पड़ेंगी ना। तो इसमें लिखा है कम से कम दरिया बिछानी है, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। यहाँ पे कम से कम में लासा मत लगा दीजिएगा, यहाँ लिखा है 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है, ठीक, एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या। तो कम से कम दरिया बिछाने के लिए बड़े से बड़ी नाप का दरी होनी चाहिए, बड़े से बड़ी नाप की। तो बड़े से बड़ी नाप के लिए आपको क्या निकालना होगा, दोनों का मासा निकालना होगा, 55 और 22 का। ठीक है, तो 22 का निकालेंगे तो 2 11 11 1 11, ठीक, ये 5 से कटेगा, 5 11 11 1 11, तो ये हो जाएगा 55 बराबर और 22 बराबर 5 गुणा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 11, ठीक, 5, ठीक। तो मासा कितना आ जाएगा, मासा बराबर आ जाएगा 11। तो मतलब है ये मीटर में है, तो जो दरी की बड़े से बड़ी जो दरी होगी, तो दरी की जो माप होगी, दरी की माप बराबर 11 मीटर हो जाएगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी है और वर्गाकार है, मतलब 11 मीटर लंबाई 11 मीटर चौड़ाई सब कुछ 11 मीटर होगी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी ये हो गई। अब पूछा गया है एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या, तो कम से कम दरियों की संख्या
बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बराबर दरियों की संख्या। टाइल हो तो टाइलों की संख्या, क्या निकलेगा? बड़ी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, हमेशा क्या, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, ये याद रखिएगा। आकृति इसलिए लिख दिया है कि कोई भी चीज़ हो सकती है, का क्षेत्रफल बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल, छोटी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक, तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति क्या, 55 और 22 है, मतलब ये आयत होगा। ठीक है, ये 55 है, ये मान लीजिए 22, तो इसका मतलब ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 55 गुणा 22, लंबाई गुणा चौड़ाई। छोटी आकृति है, वर्गाकार है, वर्गाकार, और इसका जो वो है 11, मतलब भुजा गुणे भुजा होता है, तो 11 गुणे 11 हो गया। अब 11 से 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ऊपर बचा 5 गुणा 2, तो मतलब 10 दरियाँ टोटल बिछेंगी। अब आंसर आप लोग देख सकते हैं 10F का 5। ठीक है, 10F का 5 क्वेश्चन है, 10 दरिया बिछेंगे। ठीक है, आप लोग इसकी PDF बुक की मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ आप लोग इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोग लगा के ज़्यादा देखिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हो तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ठीक, तो जब भी घंटियाँ इस तरीके से पूछे जाएं तो हमेशा लासा लगा दीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो 2 से पहले काटिए, 2 से क्या क्या कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से करिए लासा में, 2 एकन 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4 कट जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा, ऐसे रख दो, 2 तियाँ 6 कट जाएगा। अभी भी 2 से एक चीज़ कट सकती है, तो बाकी जो 1 है वो तो ऐसे रहे, 3 भी नहीं कटेगा, तो 3 ऐसे रहेगा, 2 एकन 2, 5 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा। अब 3 से 2 से तो कुछ बचा नहीं, 3 जब तक 1 ना आ जाए, 3 एकन 3, 1 5 1, अब बचा सिर्फ 5। ठीक, 5 करोगे तो सारे 1 1 आ जाएंगे। ठीक, अब सारे कट गए, तो अब गुणा करिए, 5 और 2 पहले बना लिए, 5 दूनी 10। ठीक है, और बचा 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब 12 दामन 120 सेकेंड। ठीक, मतलब 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई हैं, यदि वे क्रमशः इतने सेकंड में के अंतराल में बजती हो तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। और इनका जब लासा निकालेंगे तो 120 सेकंड आया है, मतलब 120 सेकंड में वे पुनः बजती हैं एक साथ में। 120 सेकंड, यहाँ पे 30 मिनट दिया गया, 30 मिनट में कितनी बार, तो मिनट में बदलने के लिए 120 तो क्या करते हैं, 60 से भाग दे देते हैं। ठीक, 6 दूनी 12, तो 2 मिनट, प्रत्येक 2 मिनट में, सॉरी मिनट होगा, प्रत्येक 2 मिनट में वो साथ में बजती हैं। और तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट है और हर 2 मिनट में बजती हैं, तो कितनी बार, 15 बार, 15 बार बज चुकी हैं। 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगे, 15 बार बजेंगी। तो इसका आंसर ये है 10F का 8 क्वेश्चन, 10F का 15 बार। ठीक है, आंसर आपका आ गया। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो लिखे हैं ये बिल्कुल जो अभी मैंने बताया उन्हीं की तरीके हैं, तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी करिए और इनको लगा के देखिएगा। एक कमरे के फर्श 300 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर का है, उसमें बड़ी से बड़ी नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। बिल्कुल सेम पिछला दरियों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियाँ, ठीक है, बत्तियाँ क्रमशः इतने सेकंड पर बदलती हैं, यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के ये सेकंड में है, ये मिनट में है। ठीक है, मिनट और मिनट में है। ठीक है, तो इनको इसमें जोड़ दीजिएगा, पता चल जाएगा कितने में वो होगा। तो इस तरीके से ये लासा मासा आपका कंप्लीट हो गया है। और इसकी आप लोग कहेंगे तो इसकी PDF है बुक की, मैं ढूंढ के आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वर्धन एकेडमी के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उस पर अपलोड कर दूंगा। और आप लोग इसको लगाइए जब तक कोई पेपर नहीं आ रहा है। ठीक है, जिससे आप लोगों की जो मैथमेटिक्स का डर है वो जल्दी से आपका खत्म हो सके, और जब परीक्षाएँ आ जाएँ तो फिर जो हाई लेवल का जो मैं आगे स्टार्ट करूँगा, मतलब SD यादव है और किरण पब्लिकेशन है या जो भी है, ठीक है, उससे स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आपके मन में अगर कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।